शनिदेव का रेवती नक्षत्र में प्रवेश 17 मई 2026 से 3 जून 2027 तक, लगभग एक साल से भी ज्यादा रेवती नक्षत्र में शनिदेव रहेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे? मिथुन राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। हर इंसान का जन्म अलग अलग नक्षत्र में होता है। तो मैं ये जो बता रही हूँ आप देख लीजिएगा अपनी कुंडली खोल करके, आपका नक्षत्र किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। मिथुन राशि वाले जातकों का, जिनकी चंद्र राशि मिथुन है, उन लोगों को तो आपको पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप उपाय कीजिए। तो मृगशिरा नक्षत्र रेवती नक्षत्र के लिए कोई बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है, इसको प्रत्ययरी नक्षत्र कहा जाता है। तो इस नक्षत्र में कुछ शनिदेव विशेष कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको बहुत कम मिलेंगे। आद्रा नक्षत्र ये एक अच्छा फ्रेंडली नक्षत्र कहा जाता है रेवती नक्षत्र के लिए। तो यहाँ पर शनिदेव आपको काफी कुछ अच्छा प्रदान करने आएंगे। ये एक मित्र नक्षत्र कहलाएगा। सुख, शांति, कल्याण, ये सब चीजें आपका शनिदेव खूब करेंगे इस पूरे एक साल में। पुनर्वसु नक्षत्र ये भी विपद नक्षत्र कहलाता है रेवती नक्षत्र में, और पुनर्वसु की विशेष नहीं बनती है, तो ये भी विपद नक्षत्र कहलाता है। इसमें भी कष्ट, विघ्न, बाधा, ये सब चीजें जातक को मिलती हैं। तो इस तरीके से ये तीनों नक्षत्र का है। शनिदेव पूरे एक साल तक रेवती नक्षत्र में रहेंगे। बीच में वो 9 अक्टूबर 2026 से लेकर के 8 फरवरी 2027 तक फिर से वक्री अवस्था में चलेंगे, यानी कि अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में फिर से पहुंचेंगे वो। उसके बाद फिर वापस मार्गी जब हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद आपको जो है फिर से वो रेवती नक्षत्र में 3 जून 2027 तक रहेंगे। शनि आपके दशम भाव में बैठे हैं इस समय मिथुन राशि में। दशम भाव कुंडली का आपका कर्म का भाव होता है। आपकी कुंडली का 10th हाउस जो है ना, वो आपके कर्म का, आप जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसका होता है, कर्म भाव होता है। तो और शनि की 3 दृष्टियां होती है। शनि की पहली दृष्टि होती है तीसरी, दूसरी होती है 7वीं और 10वीं। ऐसी 3 दृष्टियां अलग अलग भावों पर पड़ती। शनि जहां बैठते हैं वहां पर नुकसान नहीं कभी करते। शनि की जहां जहां दृष्टि पड़ती है उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे और बुरे परिणाम मिलने का विशेष लाभ रहता है। जैसे शनि की अगर तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, तो आपको लोगों से बहुत अच्छे संबंध रखने चाहिए। उनके लिए अपने मन में जो है ना एक बहुत गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग रखनी चाहिए, अच्छा भाव रखना चाहिए। आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी इस पूरे एक साल के दौरान। 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है, व्यय का भाव होता है, खर्च का, विदेश का। हो सकता है विदेश का भी आपका आना जाना लग सकता है, विदेश से आपको अच्छा मोटा फंड भी मिल सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें 12वें घर के हिसाब से आती है, तो उनकी तीसरी दृष्टि वहां पर पड़ेगी। फिर 7वीं दृष्टि शनि की सुख भाव पर पड़ेगी। आपको विशेषकर इसमें उपाय ये करना है, आपके सुखों में कैसे वृद्धि होगी, आपको आपकी माँ को बहुत खुश रखना। शनिदेव को जो लोग भी माँ की सेवा करते हैं, माँ को खुश रखते हैं, शनिदेव के वो प्रिय हो जाते हैं। शनिदेव उन्हें बिल्कुल भी कष्ट प्रदान नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखें, माँ के लिए कोई ना कोई उपहार लाते रहें, उनकी दवाइयाँ, उनके इलाज सही समय पे हो रहा है कि नहीं वो जानते परखते रहें। माँ से अच्छे से बात करें, उनके साथ कुछ समय बिताएं। आजकल की इस व्यस्तता वाली जिंदगी में लोगों के पास, बच्चों के पास विशेषकर समय ही नहीं रह गया है अपने माता पिता के साथ व्यतीत करने के लिए। तो आपको अपने माँ बाप, बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। मीठे शब्द बोलें, उनका दिल दुखे ऐसा कोई शब्द ना बोलें। 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वां भाव आपके शादी का भी होता है। 7वां भाव आपके
सोशल सर्कल का भी होता है, आप काम को किस तरीके से कर रहे हैं उसका भी होता है। तो आपको जो भी आप काम कर रहे हो, अपना जीवन यापन करने के लिए आपका जो भी काम है, उस पूरे काम को आपको ईमानदारी से करना होगा। कई बार ऐसा होता है, नौकरी करते हैं लोग, नौकरी करते करते साइड बिजनेस कुछ करते हैं, उसमें बुराई नहीं है कोई, लेकिन वो दोनों तरफ जो है ना, आप पूरा 100% ध्यान नहीं दे पाते हो। तो आप नौकरी के साथ जो है ईमानदारी नहीं बरत रहे हो, वहां पर कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, या फिर आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो अपने बॉसेस को, तो ये चीज गलत है। अगर आपने ऐसे किया तो शनिदेव आपको प्रताड़ित, दंडित जरूर करेंगे। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो भी आप काम करते हैं, आपको उस काम में अपने 100% ईमानदारी रखनी है। इसके अलावा जिन लोगों के ऊपर भी शनि की 7.5, ढैया, पनौती या फिर महादशा चल रही है, उस पीरियड में, वैसे तो हमेशा ही अपने जीवन में आप गांठ बांध ले इस चीज को, लेकिन अगर आप हमेशा नहीं करते तो कम से कम 7.5 ढैया महादशा के अंतर्गत आपको लेबर क्लास जो होते हैं, आपके घर के हाउस हेल्प्स, नौकर चाकर, उन लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। न्याय संगत व्यवहार करें आप सबके साथ। किसी का भी आपको हक नहीं मारना चाहिए। अगर आप हक मारते हैं किसी का, शनिदेव 100% आपको जो है दंडित करेंगे। जैसे राहु भी लेबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कौन से लेबर को? सफाई कर्मचारियों को। शनि भी लेबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कौन से? गवर्नमेंट लेबर हो गए, या फिर चौकीदार हो गया, आपके घर में जो झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं वो हो गए, आपकी शॉप में जो लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, वो उन लोगों को परेशान ना करें। मजदूरों को हमेशा, आपके हाउस हेल्प को या कोई भी आप जिससे काम करवा रहे हो, चाहे रोजी दे करके, दिहाड़ी दे करके, या महीने की महीने सैलरी दे करके, उनका किसी का भी हक ना मारे, जरा सी गलती पर उनके रुपए ना काटे, उनसे न्याय संगत व्यवहार करें, अच्छे से बात करें। वो भी इंसान है, वो भी इज्जत के हकदार हैं। उनको भी अगर आप मदद कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे शनिदेव। इन सब चीजों का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते रहें। सैटरडे एवरी शनिवार आपको जो है पीपल के पेड़ पर तिल का दिया भी जलाना चाहिए, या तो सरसों के तेल का या फिर तिल्ली के तेल का। और इसके अलावा आप है ना, जो लोग भिखारी लोग जो होते हैं, उन लोगों को आप समोसे, जलेबी का दान कर सकते हैं। इन सब चीजों का, आप छोटी छोटी चीजों का दान धर्म करते रहेंगे, जो मैंने नियम बताए हैं वो उन सबको फॉलो करेंगे, तो आपको शनिदेव बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं पुखंड देवता। तो आप मृगशिरा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उन लोगों के लिए आपको जो है पुखंड, ओम पुखणे नमः का जाप करना है। पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उन लोगों के लिए भी ओम पुखणे नमः की 2 माला रोज करनी है। अगर आप ओम पुखणे नमः की माला करते रहेंगे तो शनिदेव की मिलने वाली पीड़ाओं में बहुत हद तक आपको समाधान मिलेगा, आपको परेशानी नहीं आएगी। 17 मई से 3 जून 2027 तक आपको ओम पुखड़े नमः की 2 माला रुद्राक्ष की माला से रोज 108 बार जरूर करना है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें, अपने काम में ईमानदारी लाएं, अपने शब्दों में जो है मिठास लेकर के आए, न्याय संगत काम करें, गरीबों मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। जय शनिदेव।